थोड़ा लेट हो गया क्या? इधर कोई थे आज इस ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक स्तर पर बाबा साहब की जन्म उत्सव के पावन अवसर पर तुलसियापुर के ऐतिहासिक डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अम्बेडकर जयंती का आयोजन भव्य और धूमधाम के तरीके से हमारी कमेटी कराती है। उसके लिए मैं इस अम्बेडकर समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय महावीर जी को, उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। और सर्वप्रथम उस महामानव को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिसने नारी को सम्मान, समूचे बहुजन को स्वाभिमान और भारत को संविधान दे करके 26 नवंबर 1949 को एक करोड़ का राइट दे करके भारत में स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया था। उन बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपते समय एक आशंका जाहिर की थी कि किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। आज 75-76 वर्ष आजादी के बाद जो मौजूदा सरकार है उसने तो 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा देकर के संविधान बदलने का पूरे देश में खुले तौर पर बहुजनों को चेतावनी देने का काम किया था। उनकी उस चेतावनी को अगर सजग और सतर्क करने के लिए किसी ने बड़े पैमाने पर उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इंडिया गठबंधन ने संविधान के खतरा को अवगत कराते हुए 400 पार करने वाली किसानताई सरकार को 240 में लाके घुटनों के बल खड़ा करने का काम कर दिया। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्यों खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो देश और प्रदेश में चल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आजादी के इतिहास में पहली बार अपने चेंबरों से निकलकर प्रेस मीडिया के सामने कहने को मजबूर हो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। अभी 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताने का काम किया है, इससे बड़ी कोई गंभीर चिंता हो नहीं सकती। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकारों जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों में राज्यपाल के जरिए खुलेआम संविधान का उल्लंघन करने का काम किया जा रहा है, तो इससे भी बड़ी संविधान विरोधी कोई काम हो नहीं सकता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने तो आजादी को नकारने का काम किया, आरएसएस ने आजादी को नकारने का काम किया।
कि उनकी मानसिकता को बतलाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी रचना संविधान की रचना हो चुकी है। उन्हें सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट है तो भारत के पहले विद्वान में से 5वें विद्वान संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम जो संविधान है भारत का, वो बाबा साहब के नाम है। ये उनको लगातार काबिलियत को उनकी चुनौती देने का काम करता है, मनुवाद को चुनौती देने का काम करता है। वो उन्हें हर की बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज के दिन हमें केवल बाबा साहब अम्बेडकर पर माला चढ़ा करके आरती करके कर्तव्य की इतनी सी करने का दिन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैंने पूरी जिंदगी संघर्षों के बाद इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लेके आ पाया हूँ। मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले इसको आगे न बढ़ाए कोई बात नहीं, इसको पीछे धकेलने का काम कतई न करें। आज वो कारवा पीछे धकेलने तो दूर है, अगर हम जले रहे, अगर हम आपस में बटे रहे, हम किसी नए लालच में फंसते रहे तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी नहीं रहेगा। इसलिए साथियों, आज के दिन हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से छेड़छाड़ हम कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम जेले भरने का काम करेंगे, और इससे बड़ी कोई कुर्बानी करने पड़े से पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। आज हम संकल्प लें कि हम बाबा साहब के संविधान को कतई छेड़छाड़ करने की किसी को इजाजत देने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने तुम्हें एक वोट का राइट देकर तुम्हें प्रधान सेना के प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार किया है। उसी वोट के जरिए तुम्हें हमने सामाजिक आजादी देने का काम किया है। आर्टिकल 15 के तहत ये सामाजिक आजादी है, राजनीतिक आजादी, और उसी संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष संविधान देकर बाबा साहब ने तुम्हें धार्मिक आजादी देने का काम किया। लेकिन आज देख रहे तो मोदी का सरकार है, आप गणेश पूजा करें कोई बात नहीं, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं, इससे बड़े हारण लगाए उसकी कोई जरूरत, नवरात्र में घूमे बड़ा प्रदर्शन करें उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन जो लंबे समय से हमें धार्मिक आजादी संविधान देता है, अगर आप बुद्ध कथा कराने के लिए यहाँ पर परमिशन लोगे तो आपको महीनों पापड़ मिलने पड़ेंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी। मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मन मानते। तो मैं ये बात कहना इसलिए चाहता हूं कि साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मनिरपेक्ष संविधान पर कुठाराघात करने का काम किया जाएगा। अभी तो संविधान जिंदा है, अगर संविधान नहीं रहेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे तो बड़े पैमाने पर 2014 से पाबंदी लगी हुई है। कोई अगर इस सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने का काम करता है, चुनाव में भी भाषण देकर राहुल गांधी ने अगर कर्नाटक में भाषण दे दिया, मोदी के नाम पर टिप्पणी कर दिया, तो भाषण कर्नाटक में दिया, मुकदमा गुजरात में लिखा गया, वहीं से पार्लियामेंट में ट्रायल करा करके पार्लियामेंट में 24 घंटे बाहर करने का काम किया। ये केवल राहुल गांधी को बात नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलने की आजादी दी है, उस पर घोषित प्रतिबंध लगाने का काम, एक की हत्या करके एक को बाहर करके पूरे नेताओं को डराने का काम किया गया है। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी तो संविधान है तो हम भाषण दे रहे हैं, इसलिए हमें इस बार
दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के साथियों को, जिनके ऊपर बारी से हमला हो रहा है, और सबसे बड़ा अगर हमला हुआ है 10 सालों में तो जानते हो शिक्षा पे हमला हुआ है। जिस तरह से एनसीईआरटी के तहत शिक्षा को गरीबों तक पहुंचने के लिए पाबंदी लगाने का काम किया गया है, आरएसएस के लोगों को विश्वविद्यालय में बिठा करके आज की तारीख में जो सिलेबस बढ़ता जा रहा है और धर्म की जात से बांटने की जो अभिन्न की जा रही है, उससे आप वाकिफ हैं। पहला हमला कब हुआ? पहला हमला मोदी जी बैठते ही एजुकेशन पे हमला किया। कौन सी एजुकेशन पे हमला किया? क्वालिटी एजुकेशन पे हमला किया। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? एससी और सीबीएसई स्कूलों में महावीर नहीं है। वो आज भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन है। उन्होंने बैठने के बाद तुरंत चर्चों पे हमला करना शुरू किया, मिशनरी स्कूलों में ईंटें पत्थर चलवाना शुरू किया। लेकिन आपके संज्ञान में होना चाहिए कि क्रिश्चियन की दुनिया में नंबर 1 है। पूरी दुनिया के शास्त्रों ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर भारत के चर्चों में, भारत के मिशनरी स्कूलों में ईंटें पत्थर बंद ना हुए तो तुम्हारा विदेश आना निश्चित तौर पर बंद हो जाएगा। तब ईंटें पत्थर बंद हुए। जब मायावती में हमला हो रहा था, क्रिश्चियन पे हमला हो रहा था, उनके पालनियों को थाने में धर्म परिवर्तन के नाम पर बिठाया जाता, पीएम किया जाता। जब उन पर हमला हो रहा था तो मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, सिखों को कोई लेना देना, पारसियों को, बुद्धिस्टों को कोई लेना देना नहीं, और मुसलमानों पर पैमाने पे हमला हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तो हमारे न दलितों को कोई लेना देना है, न पिछड़ों को कोई लेना देना है, न मायावती के दूसरे लोगों को लेना देना है। और हम इस बात पर खुश होते हैं कि सरकार ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन मुसलमानों को ठीक किया। अरे मुसलमान इसी देश के है, तुम्हारे भाई, तुम्हारे साथी हैं, उनका राष्ट्र के निर्माण में योगदान है, उनका आजादी में बड़ा योगदान है। और आज भी समाज में उनके बिना हम चल नहीं सकते हैं, उनको अलग करने का काम किया जा रहा है। अब तीसरा हमला कहाँ हुआ, कब हुआ? तीसरा हमला इनके बैठने के बाद SC/ST एक्ट जो है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसको डायल्यूट करने का, खत्म करने का काम, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगदान किया नहीं है, अखबार में आता नहीं, टीवी में चलता नहीं, इसलिए किसी को पता नहीं है। तो जानते हैं SC/ST जब खत्म हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसलिए खत्म कराया कि किसी दल के नेता की हैसियत नहीं होगी, कंटेम्प्ट के डर से कोई टिप्पणी कर सके। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ बाबा साहब जयंती के अवसर पर बाबा साहब के मानने वाले लोगों को, चाहने वाले लोगों ने, जिन्होंने प्राइवेट समितियां बना करके, चाहे कबीर के नाम, रविदास के नाम, नानक के नाम, चोखा के नाम, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम, जो समितियां थी, तो कंटेम्प्ट की परवाह किए बिना महाराष्ट्र से आंदोलन शुरू हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की प्रतियां चौराहे में जलाना शुरू किया, बसें जलाई, ट्रकें जलाई, ट्रेनें जलाई, 108 दलित मारे गए। मोदी जी को लगा हमको समझे तो दलितों में कोई करंट नहीं है, इनमें तो बड़ा करंट है। तब उन्होंने पार्लियामेंट से फिर नियोग करने का काम किया। उनका बड़ा गांव था कि जो मुसलमानों को उत्पीड़न करते हैं, दलित और पिछड़े पसंद होते हैं, अगर SC/ST एक्ट खत्म कर देंगे तो आधी से ज्यादा आबादी वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी कि अब तो दलितों को पिटाई का लाइसेंस मिल गया, अगरों को तो था ही, इनको भी मिल गया। जब SC/ST एक्ट खत्म किया गया तो मुसलमानों को कोई लेना नहीं, मायावती के लोगों को कोई लेना देना नहीं, पिछड़ों को कोई लेना देना नहीं। अभी निकाय चुनाव हुए तो हाई कोर्ट के जरिए क्या हो गया बेटा? हाई कोर्ट के जरिए निकाय चुनाव में अभी जो हुए पिछले साल, उसमें 27% आरक्षण निकाय चुनाव में खत्म कर दिया पिछड़ों का।
जिस दिन हाईकोर्ट का आदेश आया उस दिन हमसे दैनिक जागरण ने पूछा कि आप सपा के बड़े नेता हो, आज हाईकोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को 27% आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको खत्म करके चुनाव कराए जाए, आपका बात साहब क्या करना है? हमने कहा भाई हम हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत बिना 27% आरक्षण लागू किए बिना निकाय चुनाव घोषित करके कराए, ताकि आधी से ज्यादा आबादी का जो हिंदू का बुखार चढ़ा है वो पूरी तरह से उतर जाए। अब उन्हें लगा 24 का चुनाव लगा हुआ है, अगर पिछड़ों का 27% निकाय चुनाव का ही आरक्षण का मुद्दा आ गया तो हम सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहना शुरू किया कि हम पिछड़ों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे हमें कैबिनेट में लाना पड़े, प्रस्ताव का सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि हमारा समाज बहुजन बड़े भुलक्कड़ है, हमारी लगातार धुलाई हो रही है, लेकिन जब महावीर के पढ़ रही है तो हम कुछ नहीं बोल रहे, जब हमारे पढ़ रहे तो महावीर कह रहे हैं जब मेरे साथ हो रहा था तब तो पास आप खड़े रहे हुए, अब समझे लो तो बारी से पिटाई हो रही है। इसलिए मैं आज कहने आया हूँ जयंती के अवसर पर कि अब इस समय आने वाले समय में आप सब समझदार लोग हैं, ये सरकार ईडी सीबीआई का डर दिखा करके पूरे देश के नेताओं को और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ताला लगाकर और घोषित इमरजेंसी लगाकर डरा करके ये सत्ता पे काबिज हो करके बाबा साहब के संविधान को बदलने के पूरी रिस्पॉन्सिबल बनती है। इसका हम लोग करने का काम करेंगे और हम चाहते हैं कि सब लोग समझदार हो। आने वाले समय में चुनाव में कौन संविधान की रक्षा कर सकता है, कौन शासन लड़ाई लड़ रहा है, तो हम संविधान को बचाने के लिए अगर संविधान रहेगा तो दल भी रहेगा, नेता भी रहेगा, और संविधान नहीं रहेगा तो नेता रहेगा न दल रहेगा। इसलिए आने वाले समय में हमें दलित पिछड़े अकलियत के साथी गांव की मेल चौपाल नाली खरंजा की लड़ाई को भूलकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम लोग दलित पिछड़े अकलियत के लोग बिना बचे, बिना डरे, बिना किसी नए लाभ को फंसे हम बाबा साहब का सम्मेलन को करेंगे और संविधान बदलने वाली सरकार को उसकी हैसियत और औकात बताने का काम करेंगे। यही बाबा साहब के कल सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ पुनः आयोग पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए जय भीम जय भारत।